दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान इंसान के बारे में बताने वाले हैं जो काबिले तारीफ है, जिनका नाम हर इंसान की जुबान पर रहता है। एक ऐसे आविष्कारक जिनके आविष्कार के बिना हमारा सारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि रात में हम जब जिस बल्ब की रोशनी में बैठते हैं वो इन्हीं की देन है, जो हर घर में उजाला करने के लिए जलाया जाता है। चलिए इस महान वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक जीवन में थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। बचपन से ही इनके अजीबो गरीब कारनामे थे और आज इस इंसान के पूरी दुनिया को अजीबो कारनामों के बारे में पता चल गया है। कहते हैं कामयाब इंसान सबसे अलग ही होते हैं। ऐसे ही थे थॉमस एडिसन। जब इनका जन्म हुआ तो कुछ सालों बाद इन्होंने एक पक्षी को आसमान में उड़ते हुए देखा, तो इन्होंने सोचा कि पक्षी कीड़े खाते हैं, इसलिए इन्होंने कीड़ों का घोल अपने दोस्तों को पिलाने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि ये अब उड़ते हैं क्या। उसके बाद जब ये स्कूल में थे तब इनके टीचर इनसे बुद्धू, कम दिमाग का कहते थे। ऐसा भी सुना है कि इन्हें कम दिमाग का होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। थॉमस एडिसन जब छोटे थे तब इनके घर पर इनके स्कूल से एक लेटर भेजा गया। तब वो पत्र लेकर अपनी माँ के पास गए और बोले कि माँ देखो, मुझे स्कूल से एक पत्र आया है, पढ़ो इस पत्र में क्या लिखा है। तब उनकी माँ पत्र को खोलकर देखने लगी और बोली कि इस पत्र में लिखा है कि हम सभी स्कूल वाले आपका बेटा बहुत होशियार है, इसलिए हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमारे स्कूल में आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छे अध्यापक नहीं हैं। हमारा स्कूल आपके बच्चे के लिए लायक नहीं है, इसलिए हम आपके लड़के को स्कूल से हटाते हैं। लेकिन वास्तव में स्कूल से निकाले जाने का कारण कुछ और ही था। उनकी मां ने उनसे झूठ कहा था। दरअसल अध्यापक ये मानते थे कि थॉमस मंदबुद्धि है। रिसर्च की शुरुआत लगभग 10 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला खोली और वो उसमें तरह तरह के रिसर्च करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और इन चीजों को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी। ये अपने बचपन में पैसे कमाने के लिए ट्रेन में अखबार और सब्जी बेचते थे और अपने प्रयोगशाला में काम करते थे। दोस्तों, इसी कम दिमाग के व्यक्ति ने दुनिया में ऐसा जलवा फैलाया कि इनका जलवा आज भी कायम है। अगर आप ना मानो तो अंधेरा होने दीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ इनका ही जलवा चारों तरफ दिखेगा। मेरा मतलब जिस बल्ब को हम उपयोग करते हैं, इसका आविष्कार इन्होंने ही किया है। एक ऐसा इंसान जिसको कम दिमाग का कहा गया, फिर भी उन्होंने दुनिया में ऐसा मुकाम पाया है कि शायद ही किसी ने पाया हो। जब तक ये दुनिया रहेगी, इनको याद जरूर करेगी। कुछ टाइम बाद उनकी मां का स्वर्गवास हो गया और जब थॉमस एडिसन साइंटिस्ट बन गए तब अपने घर की चीजों को देख रहे थे, तब उन्हें वो लेटर मिला। उन्होंने उस लेटर को पढ़ा। पर उस पत्र में लिखा था कि आपका लड़का बुद्धू है, इसका दिमाग कमजोर है, इसलिए हम हमारे स्कूल में आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। थॉमस एडिसन अब एक महान साइंटिस्ट बन चुके थे। वाकई में इंसान के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां छुपी हुई है। अगर इंसान ने उन शक्तियों को पहचान लिया तो इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। थॉमस एडिसन, जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था, वो कितना आगे गए। आप सभी से मेरा एक सवाल है कि क्या आपकी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया हो क्योंकि उसका दिमाग कमजोर है? मुझे पता है दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो, लेकिन थॉमस एडिसन को देखिए। आज इस व्यक्ति ने 1000 से ज्यादा आविष्कार किए हैं। इसलिए उठिए, और दुनिया भले ही आपकी कमियों को बताती है, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया उस दिन आपकी सारी कमियां खूबियों में बदल जाएंगी। थॉमस अल्वा एडिसन के आविष्कार।
थॉमस एडिसन अपने आविष्कार करने के पीछे कभी कभी तो खाना खाना भी भूल जाते थे और कई दिनों तक लगातार अपने आविष्कार को पूरा करने के लिए लगे रहते थे। इन्होंने अपने जीवन में 1000 से ज्यादा आविष्कार किए हैं। उदाहरण के तौर पर विद्युत बल्ब इनका सबसे प्रमुख आविष्कार है। इसके अलावा इन्होंने फोनोग्राफ, हार्मोनिक टेलीग्राफ, कार्बन माइक्रोफोन, काइनेटोग्राफ, पहला मूवी कैमरा आदि का आविष्कार किया, जो हम सभी जानते हैं। ये एक महान इंसान है। इनके बारे में बताकर मैं उन लोगों को सीख देना चाहता हूँ जिसको दुनिया कमजोर बोलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो जागिए, उठिए और उन लोगों को दिखा दीजिए जो आपको कमजोर कहते हैं, क्योंकि आप थॉमस एडिसन तो बन नहीं सकते, लेकिन हो सकता है आप भी कुछ अच्छा लोगों को करके दिखा सके, क्योंकि इंसान तो आप भी हो और आपसे बढ़कर कोई नहीं। याद रखिए, आप परमात्मा की वह कृति हो जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।